कहते हैं दिन भर में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स जो है हमारे माइंड में आते हैं, चले जाते हैं। अब इन 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स, विचारों में से कौन से विचार हम अपनी ज़िंदगी में पकड़ते हैं, अपने दामन में समेटते हैं, उसे लेकर के चलते हैं, ये हम पर ही निर्भर करता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। अभी बहुत दिनों से आप सब देख रहे थे कि अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हुए मैं आज के दिन तक यहाँ तक पहुँची हूँ। थोड़े से हाथ में प्रॉब्लम हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर दशहरा, दीपावली, सारे पर्व त्यौहार आए और इसी में जितनी भी जिम्मेदारियां थी उसे हमने मुस्कुराते हुए निभाने की कोशिश की। यानी कि नंद की बेटी की शादी, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम सेलेक्ट करें या बच्चे खुद से अपना जीवन साथी चुनते हैं, फिर भी माता पिता बड़ों को एक ये खटका तो रहता ही है कि जा कर के ससुराल जब वो जाएगी बच्ची तो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजार पाएगी। तो इन सारे चिंताओं से हम जब मुक्ति पा लेते हैं तो फिर सोचते हैं कि करना तो घर का काम हर किसी को है ना, और उसमें अगर आप अपने शौक़ को, अपने दिल और दिमाग को, मन को ढाल लेते हैं उसी के अनुसार, तो कोई भी काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे बहुत शौक़ है घर की सफाई करने का, बाज़ार से सामान लाने का, गार्डनिंग करने का, लोगों से मिलने मिलाने का, नृत्य करने का, ये सारे शौक़ है। अगर थोड़ा सा शौक़ मेरा कम है ना, तो सच्ची मैं ईमानदारी से बताती हूँ कि मुझे खाना बनाना आता है, पर बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके गर्मी के दिनों में खाना बनाना मुझे बहुत पसंद नहीं आता है। फिर भी हमने अपने बच्चों को पाला है, घर की परिस्थितियों को लेकर यहाँ आए हैं, क्योंकि उसे अगर एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के भी हम सब चलते हैं ना, तो भी हम उसे पूरा कर पाते हैं। लेकिन जो काम करने में आपका दिल लगता है ना, उसे आप बहुत ही अपनी आत्मा से, अपनी सोल से उसे निभाते हैं, और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई ना, उसमें मेरी आत्मा जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए मुझे ये सब कुछ करने में बहुत ही आनंद आता है। अब तो बस फ्री ही टाइम है। आज बहू पहले चली गई थी वापस मुंबई, आज आकाश भी चले जाएंगे, और बच्चे आने वाले हैं। जिस बच्ची के, नंद की बेटी की शादी हुई थी ना, वो आने वाली है, अभी आएगी। थोड़ा उसका बेबी है, उसके साथ खेलेंगे, थोड़ा हमारा मन लगेगा। और आज शाम की फ़्लाइट है आकाश की, तो हम शाम को उसे छोड़ने के लिए जाएंगे। फ़िलहाल तो इस वक्त कमरों की सफाई चल रही है। तो अभी फ़िलहाल जो प्रक्रिया चल रही है वो यही कि जुराब बुनने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ सलाइयों से बुन रही हूँ और कुछ क्रोशिया से। अब ये जो जुराब बुनाया है, ये इसको बनाने में ये क्रोशिया से बना है, और इसको बनाने में तकरीबन मुझे 1-1.5 घंटा लग गया। उसकी वजह यह है कि कंटिन्यूसली जैसे मैं चश्मा पहन के कोई काम कर रही होती हूँ ना, तो नज़दीक का तो थोड़े से ना आँखों में गीलापन सा आ जाता है, जिससे कि थोड़ी देर के लिए मुझे रोकना पड़ता है काम। तो ये 10-10 मिनट का बीच में रोक करके ब्रेक ले लेके मैंने बनाया। तो ये दोनों जुराबों को बनाने में मुझे करीब 2 घंटा लग गया है, लेकिन फिर भी ये बन के तैयार हो गया। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ फाइनली। देखिए, क्रोशिया से बना हुआ है और ये जुत्ती टाइप का बना है। पेयर में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बनाया है इसे। ये जुत्ती की तरह से है। 7 नंबर का पैर जिसका होगा, 8 नंबर का भी पैर होगा, 9 नंबर का मुलन है, तो सबके पैर में आ जाएगा। फिलहाल तो मेरा 5 नंबर का पैर है। मैं आपको दिखाती हूँ पहन के। ये देखिए, देख रहे हैं? देखिए, ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देख लीजिए, ये बिल्कुल जूती की तरह बन के तैयार हुआ है, और एक शूज़ 1-1 घंटे में तैयार हुआ, मतलब 2 घंटा तकरीबन लग गया था। अगर आप में से किसी को भी ऐसे बनाने का दिल करे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, फिर मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी। क्योंकि मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया बनाते समय, जल्दी जल्दी मुझे लग रहा था कि मैं 3-4 पेयर किसी को देना था जिनको कि बाहर जाना है, तो मैंने कहा कि बना के जल्दी जल्दी बिना रिकॉर्ड किए मैंने इसे बना लिया है।
और भी बनाने की प्रक्रिया में हूँ। अगर आप सब कहेंगे तो मैं वीडियो बना के इसका डालूंगी। नज़दीक से आप देख लीजिए और थोड़ा सा इसका डिज़ाइन देख लीजिए। ज़ुराब सिल के भी तैयार किया था कि इतनी देर में फ़ोन आ गया नीचे से। मेरे नंदोई आ गए थे बच्चों के साथ में, तो उन्हें लेके आई। खाना वाना खिलाने के बाद, अब आप सबको पता तो है पंजाबियों को जो है खाना खाने के बाद चाय और मीठा ज़रूर चाहिए। तो मैंने चाय रखा सभी लोगों के लिए, जो लोग 4 लोग आए हुए थे उनके लिए। तो चाय बनाई और उसके साथ में मीठे का जो था, बहुत सारी वेराइटी। अभी तो शादी का घर था ऐसे ही, तो सबने कहा कि काजू कतली मेरी जो भांजी है नंद की बेटी, उनको पसंद है। तो मैंने कहा चल ठीक है, वही लेके आती हूँ। तो मीठे के साथ साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है, फिर भी हम सब जो इतना मज़े चटकारे लेके खाते हैं। हालांकि चटकारा शब्द जो है ना वो खट्टे मीठे के साथ यूज़ होता है। रोल करो, रोल करो, कैसे करेंगे, रोल करके दिखाओ नानी को। फैन चल गया। कितनी लाइट हो गई विवान। ओहो, जरा शैतानियां देखो, देखो शैतानी। स्टाइल में गिल, बालू कुल कर लो। ये नानी के घर में यही तो मजा होता है बेटा, है बाबू। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, वीडियो में हाय कर दो। बोले हाय गाइस। ओहो 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 हो मेरे बच्चों, इतना भारी। ये तो चक्र उठा लिया है। हुई हुई। हेल्प चाहिए आपको? कैसे लो? कल ध्यान रखना बेटा, इधर ना कांच का है ये, उधर उधर को पीछे लगेगा तो चोट ज्यादा। कार्पेट पे कर लो, कार्पेट पे नहीं लगेगा। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ के केली कली कर लो। अच्छा वहां करना, ठीक है चलो। ये तो कितना कलरफुल है ना? बच्चों की मस्ती का तो कहना ही क्या है। हालांकि कहा जाता है कि बच्चे और बुज़ुर्ग एक जैसे हो जाते हैं, पर बुज़ुर्गों की सेवा करनी पड़ती है और बच्चों के साथ खेलना होता है। दोनों में कितना अंतर है ना, पर स्वभाव एक जैसा ही होता है। जो जिस वक्त करने का मन है उसे उसी वक्त उन्हें करना होता है। खाने पीने में भी एक जैसा ज़िद होता है, पर दोनों के लिए अगर हम शब्द इस्तेमाल करें तो बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ती है और बच्चों के साथ हम मनोरंजन करते हैं। बच्ची जो नीचे से करेगी वो ऊपर उठाती नहीं है। बना रही हूँ मैंने वो। इधर देखना, बाल पीछे। शाम के 5 बज गए। इसी तरीके से उन लोगों को विदा किया। उसके बाद अब आकाश को हम ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। मन बहुत भारी भारी हो रहा था, उदास सा तो हो ही रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस बार आकाश आया था घर पे। 4 साल के बाद। बहू तो आती रहती हैं, जब भी इधर काम के लिए आती हैं घर पे, तो बड़े उदास मन से फिर भी ये वादा करते हुए कि हम जल्दी ही आपसे मिलने आएंगे मुंबई। हमने उन्हें ड्रॉप किया और घर आ गए। घर आने के बाद वापस पहुँचे थे 7 बजे, तो सो गए। उसके बाद बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे, गप्पे अपने आप में हम लोग एक दूसरे से शेयर करते रहे। सो के सुबह उससे उठे हैं आज। अब ये आज की सुबह की है। अब जब सारे लोग चले गए हैं, अब हम लोग यहाँ रह गए हैं, मैं, मम्मी और कमल रह गए हैं बस फ़िलहाल। तो जितने क्रॉकरी निकले थे पिछले 10 दिनों से, 10-12 दिनों से गेस्ट आ रहे थे, आना जाना, तो वो सारी क्रॉकरी मैंने रात में ही धो करके वॉश करके रख दिया गया था। तो अभी सुबह मैंने कहा कि सबको वापस जहाँ जहाँ से निकाला है वहाँ रख देते हैं, क्योंकि थोड़े एक्सपेंसिव क्रॉकरीज होते हैं और डेली यूज़ के लिए 2 लोग 3 लोगों के लिए 5-6 ग्लासेस बहुत है। तो मैंने इसे रखा यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें जैसे स्वीट्स वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह आई थी, वो सब कुछ जो भी आया था मिलने, वो ले कर के आया। तो सारी चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पे। तो पहले तो क्रॉकरी को ही संभालना था,
तो मैंने सारी क्रॉकरी वगैरह संभाल दी है और आप सब मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कैसा लग रहा है काम करते हुए अपनी सरिता को देख करके इतना सारा। और खैर चलिए, ये सारी मिठाइयाँ वगैरह थी तो इन्हें भी डब्बे में रखना था। फ़िलहाल तो मैंने एक तरफ करके रख दिया है ताकि थोड़ी देर के बाद हम रख देंगे। अब आज के तो दिन भर की प्रक्रिया ये देखिए, बड़ी नंद लेके आई थी मुंबई से खाखरा बाखरा, क्या होता है सब, वही सारी पापड़ की अलग अलग वैरायटी थी, फ्राइड थी। तो अब बस आज की इस वीडियो का यहीं पे हम समापन करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे कल होती है मुलाकात, लेकिन आप सब वादा कीजिए कि अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखेंगे इस बदलते मौसम में। ओके, गुड डे।